Lenovo Legion Slim 7 भाई Legion सीरीज से गेमर्स को एक तरफा वाला प्यार है। मतलब Legion सुनते ही फुल गेम शेम आ जाते हैं दिमाग में। बट ये वाला जो लैपटॉप है Legion का स्लिम वर्जन है जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। इसकी ना मैंने इंस्टा पे बहुत पहले स्टोरी डाल दी कि इसको रिव्यू किया जाए, तो तुम में से बहुत लोगों ने बोला कि हाँ करो, तो ये फाइनली आज आ गया हमारे पास। और ये बार बार ऐसा पता क्यों उठा रहा हूं मैं, ये गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से हल्का है और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इतनी पतली मशीनरी के अंदर तगड़ी चीजें घुसा दी है। वो आपको वीडियो में आके पता चल जाएगा। कुछ ऐसा Legion का बॉक्स हमारे को मिल जाएगा, उसके अंदर से एक छोटा Legion का बॉक्स और मिल जाता है। ये काले घूंघट में से निकल जाएगा हमारा लैपटॉप, Legion का स्टिकर और थोड़ी बहुत पुस्तकें, एक 230 वॉट का पावर एडाप्टर और एक पावर कॉर्ड। तो भाई ये निकल जाता है हमारा पतला दुबला सुंदर सा लैपटॉप। अब लैपटॉप की सुंदरता पे आने से पहले स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं। Ryzen 7 5800H इसके अंदर मिलता है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला H सीरीज का प्रोसेसर थिन लैपटॉप में। RTX 3060 हमारे को इसके अंदर मिलेगा, 6GB ग्राफिक कार्ड है, 100 वॉट TGB के साथ आता है। जो हमारा Legion 5 Pro है उसके अंदर 130 वॉट का 3060 लगा होता है, इसके अंदर 100 वॉट लगा क्योंकि पतला लैपटॉप है। तो थोड़े से थर्मल्स मैनेज करने के लिए लो TDP वाले कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। इसकी जो CPU की पावर है वो दूसरे 5800H, लाइक अगर Legion 5 Pro के 5800H से कंपेयर करते हैं तो वो भी थोड़ी सी कम है। वो आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में पता चल जाएगा। 16GB रैम है, डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली 1 TB की PCIe M.2 Gen 3 SSD मिल जाती है, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। तो सर स्पेसिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया फुल पैक्ड वाला लैपटॉप है। अब सीधा लैपटॉप की सुंदरता पे आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। टॉप लिड हमारे को एल्यूमिनियम की मिल जाती है, यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग है, साइड में Legion की ब्रांडिंग हो रखी है और बहुत बढ़िया तरीके से। टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को काफी मिनिमम सा मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। अंदर से भी जो इसका फ्रेम है वो भी एल्यूमिनियम का है, कोने में Lenovo की ब्रांडिंग है और यहाँ पे स्टिकर विकर लगे हैं। और कीबोर्ड लिड का फ्लेक्स भी यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हमारे को मिलता है। और ऊपर यहाँ पे हमारे को पावर बटन मिल जाएगा। साइड में छोटे छोटे छेद हैं, ये हमारे को वेंटिलेशन के लिए मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट में भी हमारे को एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। और यहाँ पे पीछे एयर फ्लो के लिए बड़ा सा वेंट दिया है और पीछे यहाँ पे रबर ग्रिप भी दी है। रबर ग्रिप के ऊपर Legion की ब्रांडिंग छाप रखी है, हर जगह Legion ही Legion। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.9 kg है। तो ये हमारे चैनल का अभी तक का लाइटेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। वैसे इससे हल्के वाले लैपटॉप्स कर रखे हैं बट वो गेमिंग नहीं है ना, ये गेमिंग में 1.9 kg। और जो इस लैपटॉप की थिकनेस है वो 18 mm है, तो एकदम पतला दुबला लैपटॉप भी है। अब इस लैपटॉप का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट बजाते हैं इसकी डिस्प्ले। अब ये जो स्लिम लैपटॉप्स हैं ये डेफिनेटली क्रिएटर्स लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो गेमर होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता मोटे पतले से, उन्हें कोई भी साइज चल जाता है लैपटॉप का। तो क्रिएटर्स के हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत तगड़ी है। इसके अंदर हमारे को 15.6 इंच की WQHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो हमारी 1440p वाली डिस्प्ले है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, फ्री सिंक और जी सिंक का भी सपोर्ट है। और इसके अंदर DC डिमर वगैरह भी मिल जाता है, जो मतलब आंखों के लिए सही होता है। फ्लिकरिंग वगैरह होती है ना डिस्प्ले के अंदर, मतलब आंखों से नहीं देख पाते, जो आंखों के लिए नुकसान होती है, वो भी इसके अंदर नहीं है। मतलब ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो बढ़िया है। अब डिस्प्ले का एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं। मैं पिछले 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूं भाई। इसकी जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले तो भाई मतलब मजा आ गया। एक तो ब्राइट बहुत है, कलर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर मूवी देखनी हो या फिर कोई भी ऐसा HDR कंटेंट वगैरह देखना हो, भाई एक तरफा फील दे देती है इसकी डिस्प्ले। और 165 हर्ट्ज है, तो गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गेमिंग टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप स्पेसिफिकली गेमर्स को लेना चाहिए या नहीं, मतलब वो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा। और बिल्ड की बात हो रही है तो इसके अंदर वॉबलिंग का एज सच कोई इशू नहीं है, बहुत माइनर सा वॉबल होता है। और जो इसका टॉप लिड है वो प्रॉपर 180 डिग्रीज तक भी हमारा यहाँ पीछे तक शिफ्ट हो जाता है। देखो बाकी सारी बात की बात है, इससे हमारा थंबनेल बढ़िया बन जाता है। ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे और जितना टेढ़ा मुंह उतने ज्यादा व्यूज। और एक चीज लैपटॉप की डेडिकेटेडली कवर करना चाहूंगा, जो इसकी वारंटी है। 3 इयर्स की आपको इस पे वारंटी मिलती है, प्लस 1 साल की आपको एक्सीडेंटल डैमेज की वारंटी मिलती है। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, मतलब लैपटॉप खरीदो 1 साल तक आपका एक्सीडेंटल डैमेज आपका फुल कवर, और 3 साल टोटल की जो वारंटी है, मतलब है जो बताना था। लेट्स टॉक अबाउट छेड्स, आई मीन पोर्ट्स। लेफ्ट साइड में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो वाला पोर्ट मिल जाएगा, एक फुल साइज SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे फुल साइज SD कार्ड स्लॉट दिया है तो स्पेसिफिकली ये लैपटॉप क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। राइट साइड में हमारे को 2 Type-C USB 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट मिल जाते हैं, जो हमारे डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करते हैं और 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं। तो आराम से चार्जिंग वार्जिंग भी आप कर सकते हो। 100 वॉट का चार्जर होना चाहिए मिनिमम। और इन Type-C से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर GPU। RTX 3060 से ही कनेक्टेड है। पीछे हमारे को 2 USB 3.2 Gen 2 के Type A वाले पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से एक हमारा ऑलवेज ऑन वाला है और एक पावर इनपुट का पोर्ट है। ऑलवेज ऑन वाले में वही होता है, आपका लैपटॉप ऑफ पड़ा है, आपको फोन चार्ज करना है, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है, आप बंद लैपटॉप में कनेक्ट करो, उसमें से पावर आपको 24/7 मिलती रहेगी। बट इससे बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्टिवेट ही तब होता है जब उसके अंदर आप कुछ डालोगे, आई मीन कुछ USB वगैरह लगाओगे। उसके बाद कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की अगर बात करते हैं, ट्रैक पैड बढ़िया अच्छा खासा साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है हमारा। और कीबोर्ड भाई फुली RGB कीबोर्ड हमारे को उसके अंदर मिलेगा। और कीबोर्ड की फील इतनी बढ़िया है ना, कीज काफी टैक्टाइल है और की ट्रैवल भी अच्छा है। और जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो मतलब ओवरऑल बढ़िया रहता है। और जिसके RGB इफेक्ट्स हैं वो इसके IQ करके सॉफ्टवेयर मिलेगा इसके अंदर, उससे आप सारे चेंज कर सकते हो। दुनिया भर के यहाँ पे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं और पर की RGB है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट कुछ ऐसी क्वालिटी है भाई, क्वालिटी तो बढ़िया लग रही है, मतलब
एकदम वीआईपी वाली। और इसके अंदर हमारे को फिजिकल शटर भी मिलता है जो हम यहाँ से वेबकैम के ऊपर से बंद कर सकते हैं। ये काला हो गया और ये हम वापस आ गए। तो अगर आपका लैपटॉप हैक वगैरह हो जाए उसके लिए सही रहता है ये। तो वेबकैम की क्वालिटी तो बता ही दोगे आप कहाँ पे, फटाफट जल्दी फटाफट। और बात आती है स्पीकर्स की। इसके अंदर हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर है। और स्पीकर का टेस्ट मैं नहीं करा रहा क्योंकि मेरे साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैं अपने फोन से जो साउंड मीटर यूज कर रहा था ना वो मैक्सिमम 89 डेसिबल तक जाता है। तो अगर स्पीकर लाउड भी होगा ना तो वो 89 तक ही पकड़ेगा। तो मतलब मुझे बताता हूँ स्पीकर आउटस्टैंडिंग है, काफी तगड़ी साउंड है, माइनर सा बेस भी मिल जाता है। और हाँ, जो साउंड सिस्टम है वो हारमन की तरफ से है, तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं है ना बस। और इसके अंदर हमारे को Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर मिल जाता है। Vantage के बारे में मैंने Legion 5 Pro की वीडियो में और मतलब जितनी वीडियो बनाई है सब में कवर कर रखा है, आप उसमें देख सकते हो। और हाँ, Legion सीरीज का लैपटॉप है तो आपको इसके अंदर मक स्विच मिल जाता है जो हमारे को Vantage सॉफ्टवेयर में हाइब्रिड मोड नाम से मिलता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो डिस्प्ले का आउटपुट है वो iGPU और eGPU में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बैटरी पे यूज कर रहे हो हाइब्रिड मोड ऑन रखो, और अगर चार्जिंग पे यूज कर रहे हो तो हाइब्रिड मोड ऑफ रखो। गेमिंग में FPS ज्यादा मिलेंगे। नहीं समझ में आया? इस पे एक शॉर्ट बना रखी है, वो देख लेना। और बाकी गूगल भी जिंदाबाद है। अब बात आती है अपग्रेड ऑप्शंस को लेके। इसके अंदर हमारे को 2 SSD स्लॉट मिलते हैं, कोई HDD स्लॉट नहीं है, फुली SSD वाला लैपटॉप है ये। एक आपको ऑक्यूपाइड मिलेगा 1 TB SSD के साथ, दूसरा फ्री है। अब मैक्सिमम उसमें शायद 2 TB तक लगा सकते हैं, मुझे पक्का नहीं पता। और बात आती है रैम स्लॉट की। रैम के अंदर एक स्टिक आपको रिमूवेबल मिलेगी, एक ऑनबोर्ड सोल्डर्ड है, तो दूसरे स्टिक के अंदर आप अपग्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम कितना वो मेरे को नहीं पता। अब एक जब पतला लैपटॉप होता है, क्रिएटर लोग लैपटॉप लेते हैं तो उनको बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। इसके अंदर 71 वॉट आवर की बैटरी है। और मैं आपको यूसेज बताता हूं। मैंने इसको हाइब्रिड मोड ऑन रखा था, यानी कि iGPU पे लैपटॉप चल रहा था। 60 हर्ट्ज पे हमारी डिस्प्ले थी, पर चल 1440p भी रही थी। 50% स्क्रीन ब्राइटनेस और कीबोर्ड की लाइट ऑफ। इसके अंदर मेरे को 3 से 3.5 घंटे का बैकअप मिला है। तो बैकअप के मामले में कहूंगा ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक ठीक कह सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस हम ज्यादा करेंगे तो इसका बैटरी बैकअप गिर के आपको 1.5-2 घंटे का मिलेगा। अगर थोड़ा अच्छा काम जैसे एडिटिंग वगैरह करोगे आप बैटरी पे, वैसे तो करनी नहीं चाहिए बट स्टिल मन कर गया तो कर लेना। और इसके अंदर हमारे को फास्ट चार्ज का भी सपोर्ट मिलता है। 50% चार्ज हो जाता है मात्र 30 मिनट में। अब योगी लैपटॉप की सारी बातचीत सीधा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पहले नंबर सुन लो फिर बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो। सिनेमा 423 में हमारे को मल्टीकोर स्कोर मिलता है 11058, सिंगल कोर 1367। Geekbench 5 CPU टेस्ट में हमारे को मल्टीकोर स्कोर मिलता है 6967 एंड सिंगल कोर 1421। PC Mark 10 में हमारे को टोटल स्कोर मिलता है 6429। अब ये जो तीनों टेस्ट होते हैं ये CPU के लिए होते हैं और CPU की परफॉर्मेंस बहुत सही है। मानता हूं Ryzen 7 5800 जितनी होती है उतनी नहीं है, बट आप यहाँ पे आराम से 4K वीडियो एडिटिंग करनी हो, 1080p वीडियो एडिटिंग करनी हो, या फोटो एडिटिंग करनी हो, फोटोशॉप वगैरह चलाना हो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाना हो, आराम से चला सकते हो। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और PC Mark 10 का स्कोर 6429 है, तो डे टू डे टास्क में तो आंख बंद करके मतलब धड़ाधड़, चाहे क्रोम के 100 टैब खोल दो कोई दिक्कत नहीं है। और 3D Mark Times 5 का जो स्कोर निकला टोटल 8127, जिसमें GPU 8005 एंड CPU 8898। तो 3D Mark Times 5 में भी हमारे को बढ़िया स्कोर्स मिलते हैं। ओवरऑल जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, क्रिस्टल डिस्क मार्क का भी टेस्ट किया था, उसके स्कोर आपके सामने, SSD की रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। तो ये वाला लैपटॉप स्पेसिफिकली क्रिएटर्स के लिए मतलब बनाया गया है। तो इस पर अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो मतलब लैपटॉप ये बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगा। आज की डेट में क्रिएटर्स लोग इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, डिस्प्ले बढ़िया है। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग को लेके, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप भी इसको बोला जा रहा है। और हाँ, हाइब्रिड मोड ऑफ था, यानी कि eGPU पे टेस्ट हुए हैं। अभी आप गेमिंग टेस्ट पे नजर मारो, फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो पहला गेम यहाँ पे वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये विदाउट कूलिंग पैड चल रही है गेम, और राइट साइड में हमारा कूलिंग पैड के ऊपर रखा है। कॉस्मिक पैड का कूलिंग पैड हमने यहाँ पे यूज किया है 6 पंखों वाला। और जो यहाँ पे हमारी गेम टेस्ट हो रही है वो 23 to 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हो रही है, हाई सेटिंग्स पे टेस्ट हो रही है, और 1440p पे टेस्ट हो रही है। मतलब आने वाली जितनी गेम्स है उनके लिए रूम टेम्परेचर और रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो वो चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस गेम की सेटिंग्स है वो हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट कूलिंग पैड के अंदर टेम्परेचर्स 95 to 96 डिग्रीज हैं। गेम प्ले के FPS तो मतलब कोई डाउट ही नहीं, बहुत बढ़िया है। और विद कूलिंग पैड हमारे टेम्परेचर्स 90 से नीचे हैं। तो जो 90 से नीचे टेम्परेचर होते हैं वो सेफ स्पॉट होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप हार्डकोर गेमर्स के लिए मैं कहूंगा कि नहीं है। अगर आप कैजुअल गेमर हो, 2-4 घंटे आप गेमिंग करते हो, तो उसके हिसाब से बढ़िया है कूलिंग पैड लगा के। विदाउट कूलिंग पैड तो भाई टेम्परेचर बिल्कुल मतलब एल्यूमिनियम फ्रेम है ना इसका नीचे, तो उसके हिसाब से बहुत गर्म हो रहे हैं, 97 तक जा चुके हैं। उसके बाद सेकंड गेम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन। 100 फील्ड ऑफ व्यू है हमारा, और बाकी सेटिंग सारी आप अपने सामने देख सकते हो। लगभग हाई सेटिंग मैंने रखी है इसके अंदर, और जो DLSS है वो हमने यहाँ पे बैलेंस पे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट कूलिंग पैड 100 डिग्रीज ऑलमोस्ट टच होने वाले हालात हैं लैपटॉप के। 95 से ऊपर टेम्परेचर जा रहे हैं, मतलब 90 से तो ऊपर ही है, 92, 93 और 97, मतलब 97, 99 तक भी जा चुके हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इतने टेम्परेचर जाने के बावजूद भी लैपटॉप थ्रॉटल नहीं हो रहा, तो आपको परफॉर्मेंस में 1% भी लॉस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हो कूलिंग पैड में तो 90 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, 85 के अप्रॉक्स है,
और जो क्लॉक स्पीड वगैरह है और जो FPS है वो विद कूलिंग पैड एंड विदाउट कूलिंग पैड लगभग हमारे को बिल्कुल सेम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लैपटॉप की ऑप्टिमाइजेशन है वो तो बढ़िया है, बट टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करें CSGO और सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। जो हमारी सेटिंग्स है वो हमने हाई पे रखी है और थोड़ा सा ब्लर हो गया था कैमरा, उसको आप इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे हमारे को अप्रोक्सीमेटली 300 FPS मिल रहे हैं, 250 300 के आसपास। तो CSGO में परफॉर्मेंस अच्छी है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स थे हमारे वो 85 डिग्रीज अप्रॉक्स थे। तो यहाँ पे हमारे विदाउट कूलिंग पैड में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा गेम मतलब बढ़िया चल रहा था। बट वही बात है, कूलिंग पैड तो लगाना था। कूलिंग पैड लगाने के बाद 80-81 डिग्रीज हो गए, तो काफी हद तक मतलब ठंडक मच गई थी लैपटॉप के अंदर। तो अगर आप ये गेमिंग के लिए लेने वाले हो तो कूलिंग पैड साथ में मतलब खरीद लेना। उसके बाद हमने यहाँ पे Forza Horizon 5 टेस्ट किया और यहाँ पे हमारे को बिल्कुल सेम टेम्परेचर मिले थे विद कूलिंग पैड एंड विदाउट कूलिंग पैड, और हमारी परफॉर्मेंस भी हमारे को बढ़िया मिल रही थी। और हाँ, हम जो एक गेम टेस्ट कर रहे हैं वो अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, जो अल्ट्रा प्रीसेट है इसका, तो उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस है। गेमिंग में परफॉर्मेंस भाई नो डाउट बहुत बढ़िया है इस लैपटॉप की। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5। सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो, यहाँ पे हमने वेरी हाई का जो मिक्सचर उठा लेता है उसी पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे को GTA 5 में 120+ FPS मिल रहे हैं, मतलब गेमिंग की परफॉर्मेंस भाई बहुत सही है इस लैपटॉप की। और जो टेम्परेचर जा रहे हैं विदाउट कूलिंग पैड वो 85-86 अप्रॉक्स जा रहे हैं, बट फिर हमने कूलिंग पैड लगा लिया तो कूलिंग पैड से 2-3 डिग्री का फर्क आ गया था। बट क्या है ना कि विदाउट कूलिंग पैड में 90 टच हो के वापस आ रहे थे, विद कूलिंग पैड वाले में हमारे 80-85 के अप्रॉक्स रह रहे थे। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये 1440p पे टेस्ट हो रहा है सारे के सारे गेम, क्योंकि 1440p वाली डिस्प्ले इसकी। तो 1440p के हिसाब से भाई काफी सही परफॉर्मेंस है इसकी एज पर 3060। और भाई स्लिम लैपटॉप है, दूसरे गेमिंग लैपटॉप से काफी पतला है। तो अगर आप क्रिएटर हो और आपको कभी कभी गेम खेलनी है तो आपके लिए परफेक्ट मशीनरी हो सकती है। मतलब आपने खुद ही परफॉर्मेंस देख ली इसकी। ऑलराइट, ये था इसका पूरा रिव्यू। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ये हमारा 1,45,000 का लैपटॉप है और 1,45,000 के हिसाब से जो इसकी स्पेसिफिकेशन है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो तगड़ी है भाई। मतलब अब तुम प्राइस से ये मत जज करना कि हमारे को कम TGP वाला GPU मिल रहा है, कम TDP वाला CPU मिल रहा है। कोई भी चीज पतली होती है तो उसके अंदर हमारे को R&D में ज्यादा खर्चा लगता है, इसलिए थिन एंड लाइट लैपटॉप्स थोड़े से महंगे होते हैं एज पर देयर स्पेसिफिकेशन। फिर चाहे आप कन्वर्टेबल लैपटॉप्स उठा लो, फिर चाहे आप मैकबुक उठा लो, समझ रहे हो ना। तो अगर आप हाई एंड गेमर हो तो डेफिनेटली ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। आप लीजन 5 प्रो के लिए जा सकते हो या लीजन 7 के लिए जा सकते हो, जिनकी चेसी थोड़ी बड़ी है, उनका थर्मल मैनेजमेंट अच्छा है। ये हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम में, इसलिए थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं। क्रिएटर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपने गेमिंग टेस्ट में भी देख लिया भाई, ज्यादा टेम्परेचर जाने पे भी क्लॉक स्पीड में कोई गिरावट नहीं थी, तो थ्रॉटलिंग का इसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट जो टेम्परेचर थे मेरे रूम के वो 23 to 25 डिग्रीज थे, उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ के चलना। तो भाई हार्डकोर अगर आप गेमर हो तो उसके लिए तो मैं मना करूंगा, क्योंकि अगर आप 5-7-10 घंटे गेमिंग करने वाले हो दिन में तो हो सकता है इसका बाजा बोल जाए। अगर आप क्रिएटर हो, आपको एडिटिंग करनी है, बढ़िया डिस्प्ले चाहिए और आप कभी कभार गेमिंग करते हो, आपके लिए मशीनरी चुम्मेश्वरी बना दी है लिनोवो वालों ने, ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो यही था मेरी तरफ से इसका कंक्लूजन। आपको कैसा लगा लैपटॉप, कैसी लगी परफॉर्मेंस और कैसी लगी वीडियो, और मैं कैसा लगा ठीक है, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।